दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चीनी खाना या मिठाई खाना आज की डेट में मोटापे का नंबर 1 कारण है। सिमिलरली ये फैटी लीवर का भी नंबर 1 कारण है। इवन डायबिटीज़ करने का भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। प्लस साथ में दुर्भाग्य क्या है कि जो चीनी जो है इमीडिएट जब खाते हो या मिठाई इमीडिएट खाते हो, मीठी चीज़ें कोल्ड ड्रिंक इमीडिएट खाते हो तो आपको फीलिंग और वेलबींग थोड़ी देर के लिए होती है। क्योंकि ये स्टडी में देखा गया है कि चीनी खाने से हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है, उसको बोलते हैं कि प्लेजर सेंटर। वहाँ पे जा कर के ये प्लेजर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ब्रेन डिमांड करता है और मांगता है। जिस तरह शराब के लिए एडिक्टिव हो जाते हैं, नशे की दवाओं के एडिक्टिव हो जाते हैं, उस तरह बार बार चीनी खाने से उसका एडिक्शन हो जाता है। और आप कोल्ड ड्रिंक खाते हो तो एवरीडे माइंड आपसे कोल्ड ड्रिंक मांगेगा, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। और मिठाई का तो मिठाई मांगेगा। अगर आप मिठाई नहीं खाओगे तो आपको कुछ मिसिंग होगा, यू फील वीक, चक्कर, घबराहट होगी। तो जितना भी मिठाई है, मीठी चीज़ें हैं, एडिक्टिव होती हैं। सिमिलरली चीनी के अलावा जितने भी हमारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लाइक बिस्किट्स हैं, ब्रेड हैं, बर्गर है, चाउमीन्स हैं, पिज़्ज़ाज है, ये सब एडिक्टिव होती हैं। जहाँ शनिवार हुआ आज मुझे बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, मुझे चाउमीन खाना है, माइंड मांगता है। पर इन सारे कार्बोहाइड्रेट में चीनी सबसे ज़्यादा एडिक्टिव होता है। जब से चीनी का कंजम्पशन बढ़ा है 1995 के आसपास इंडिया में मोटापा, फैटी लीवर, डायबिटीज़ का चांस कई गुना बढ़ गया है। मरीज बोलते हैं बिना चीनी का भी चक्कर आता है, रहा ही जाता है, बिकॉज आप एडिक्टिव हो गए, इसके हैबिचुअल हो गए हो। तो शराबी बोलता है मैं शराब बिना जी नहीं सकता हूँ, तो इस तरह शराब पीते रहो, छोड़ना पड़ेगा। आप जान लो जो हमारा जो चीनी होता है, बताऊँ आपको, एक चीनी का मॉलिक्यूल जो हमारे टेबल शुगर होता है, वो एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज से मिला होता है। हमारा जो ग्लूकोज होता है ये 6, इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम होता है। जबकि हमारा फ्रक्टोज होता है ये 5 कार्बन एटम होता है, 1 2 3 4 5। हमारा जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो है, इसको शरीर जब ग्लूकोज खाते हैं, मतलब हम जब ग्लूकोज कहाँ होता है, सारे खानों के अंदर, रोटी, चावल, आलू, मिल्क के अंदर, मिल्क के अंदर, एंड क्या नाम की ओट्स, बाजरा, सब के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। जिसे हम बोलते हैं मेडिकल में स्टार्च। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये कई ग्लूकोज ये कंबाइन होके ये स्टार्च बनाते हैं। जो खाते तो पेट में बॉडी को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज रिलीज करता है, जो कि एब्जॉर्ब होता है। ये जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी का हर सेल, ब्रेन से लेके लीवर से हार्ट लेके स्किन, एवरी सेल यूज करती है। तो अगर हम ग्लूकोज कोई 100 ग्राम ग्लूकोज चीज़ें खाता है तो उसका ग्लूकोज का मुश्किल से लीवर के अंदर जाता है 20%। जबकि फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज अलग कार्बोहाइड्रेट है, इसको केवल लीवर यूटिलाइज करता है। तो सारा फ्रक्टोज लीवर में जाता है। और लीवर में क्या होता है कि हमारे लीवर के अंदर जो ये फ्रक्टोज होता है, आइदर ये ग्लाइकोजन बन के स्टोर होगा या एनर्जी भी यूज होगा। बट भी हमारे लीवर के अंदर मुश्किल से 100 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और यूटिलाइजेशन एनर्जी में बहुत कमी होता है, क्योंकि ग्लूकोज है हमारे पास, चीनी के अंदर 50 फ्रक्टोज 50 ग्लूकोज है।
तो जो भी फ्रक्टोज वाली चीज़ें होती हैं, फ्रक्टोज चीज़ क्या होती हैं? चीनी, गुड़ का शक्कर प्लस फ्रूट से। फलों के अंदर 50 फ्रक्टोज होता है। फ्रूट जूस पियोगे तो ये भी बहुत खतरनाक है। तो जितना भी फ्रक्टोज होता है, अधिकांश फ्रक्टोज लीवर में जाने के बाद थोड़ा स्टोर किया, पर स्टोर लिमिट मुश्किल 100 ग्राम है। तो बाकी जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ये क्या होता है? लीवर के अंदर ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका चीनी जो है 50% वो जाकर सीधे फैट में कन्वर्ट होगा, सीधे, क्योंकि लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। तो जब भी चीनी या फ्रूट जूस पियोगे तो आपके लीवर में वो सीधे फ्रक्टोज फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फैट में जब कन्वर्ट होगा तो ये फैट डिपॉजिट थोड़ा लीवर के अंदर हो जाएगा, जिससे आपका लीवर फैटी लीवर हो जाएगा। आपका लीवर फैटी लीवर होगा। बाकी और एक्स्ट्रा फैट आपके लीवर के अराउंड जितना ऑर्गन में भेज देगा, जैसे तुम निकल जाएगा, आप बेली फैट बढ़ जाएगा, सारा जब फैट बढ़ जाएगा। प्लस क्या करता है, फैटी लिवर जब होता है तो ये बॉडी के अंदर जो इंसुलिन हमारा होता है, इंसुलिन काम होता है कि लीवर के अंदर ग्लूकोज यूटिलाइज करे, बॉडी मसल लीवर यूटिलाइज करे। तो जब लीवर फैटी हो जाता है, सिमिलरली मसल भी हमारा फैटी हो जाता है, वहाँ फैट हो जाता है। तो फैटी लीवर के अंदर इंसुलिन का असर कम हो जाता है। इसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जब भी लीवर में फैट हो जाए, मसल फैट हो जाए, बॉडी सेल फैट हो जाने से इंसुलिन असर घट जाता है। इंसुलिन काम क्या होता है? ग्लूकोज को मसल पुश करे, वहाँ यूटिलाइज हो। तो जब लीवर फैट हो जाता है तो ग्लूकोज ब्लड से मसल पुश मुश्किल से होता है, तो बॉडी को एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाना पड़ता है उस ग्लूकोज पुश करने के लिए। तो ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। हर बार खाने के बाद, जान लो दुर्भाग्य, हम इंडिया में आजकल हर 2.5 घंटे में खा रहे हैं नाश्ता, फिर 3 घंटे बाद, फिर लंच, फिर 3 घंटे बाद, फिर डिनर, फिर बार बार खा रहे हैं। तो हर बार इंसुलिन की मात्रा बढ़ रही है। और इंसुलिन क्या करता है? जो भी खाते हैं उस खाने के कैलोरी को फट से फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो इंसुलिन फैट कन्वर्जन बढ़ाता है, फ्रक्टोज फैट प्रोडक्शन बढ़ाता है, इंसुलिन और उसको बढ़ा देता है, जिससे और फैटी लिवर हो जाता है, बॉडी हर टिश्यू फैटी हो जाता है। तो इंसुलिन का हमारा स्टोरेज हार्मोन है। ये क्या होता है? जो भी हम खाते हैं उसको स्टोर करता है फैट में। प्लस इंसुलिन क्या करता है? जो भी खाना खाया मैंने आपने, फर्स्ट से उसको उस एक बिग पोर्शन को फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको यूज़ करने के लिए एनर्जी कम बचती है। तो आपको क्या होता है? लेजीनेस हो जाती है, सुस्ती। प्लस इंसुलिन और काम करता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जब भी हम खाते हैं तो हमारी बॉडी सिग्नल भेजती है ब्रेन को कि हम पेट भर गया है, अब खाना खाने की जरूरत नहीं है, मत खाओ। उसे बोलते हैं सटाइटी सिग्नल। सटाइटी होता है पेट भर गया है। तो ये यहाँ जा कर के उसको बोलता है कि अब खाना बंद करो, भूख खाने की जरूरत नहीं है, और एनर्जी यूज करो, एनर्जी को यूज करो, मतलब कि आप एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो ही करो, और खाना को कम करो, भूख कम करो। तो ये इंसुलिन क्या करता है? हमारा इंसुलिन जो है इस सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। तो खाने के बाद भी मरीज को लगता है मैंने खाया नहीं है, उसको भूख लगी रहती है। प्लस जब सेटाइटी सिग्नल फील नहीं ब्रेन को, बॉडी को लगता है मैं खाना नहीं खाया, कम हूँ, तो बॉडी को लगता है कि मैं खाना, मेरे पास एनर्जी कम है, डू नॉट एक्सरसाइज। तो मसल सिग्नल भेजता है कि आराम करो, एक्सरसाइज मत करो। मरीज लेजी हो जाता है, बॉडी पेन, थकान, वीकनेस, लो फीलिंग। तो इंसुलिन आपको लेजीनेस करेगा, आपको डिप्रेस, एंजाइटी करेगा, फीलिंग अनवेल करेगा। सेम इंसुलिन आपके बॉडी के अंदर, हमारे हर बॉडी का सेट पॉइंट होता है, वेट सेट पॉइंट होता है, उस बॉडी वेट सेट पॉइंट को बढ़ा देता है। तो ये बॉडी का वेट सेट पॉइंट बढ़ा देता है। मतलब कि पहले आप 70 किलो के थे, बॉडी इसको सेट इंसुलिन बढ़ा के उसको 75 हो जाओ, फिर 80 कर देता है, 85 कर देता है, 90 कर देता है, 100 कर देता है। तो जैसे इंसुलिन बढ़ता जाएगा आपकी बॉडी और एक्स्ट्रा वेट बढ़ाने की कोशिश करेगी। क्या हो रहा है? इंसुलिन कर क्या रहा है? जो भी खा रहे हो तुम, कैलोरी खा रहे हो, एनर्जी खा रहे हो, उसको फैट कन्वर्ट कर दे रहा है।
आपको यूज करे बच के कब रहा, बिकॉज इंसुलिन स्टोरेज हार्मोन है। जब तक इंसुलिन कम नहीं आएगा, कम नहीं होगा, आपके बॉडी का फैट बर्न नहीं होगा। बिकॉज इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है एक एंजाइम होता है लाइपेज, लाइपेज होते हर टिश्यू में, जो फैट को ब्रेक डाउन करता है और फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इंसुलिन इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, तो फैट बर्न कम हो जाता है। प्लस इंसुलिन जो है आपका सारा ये गड़बड़ किया, इंसुलिन ने फैट स्टोरेज बढ़ाया, भूख बढ़ाया, लेजीनेस किया, आपका वेट सेट पॉइंट बढ़ाया, फैट बर्निंग रोका। तो पूरा खेल इंसुलिन का है, जान लो। तो इस सबसे बड़ा कल्प्रिट है मीठा। तो अगर वेट कम करना है तो कसम खाना पड़ेगा कि चीनी बंद, मिठाई बंद, बिस्किट्स चाहे कोई भी नमकीन है कुछ कोई बंद, क्योंकि भी रिफाइंड कार्ब है। आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत कम खाना होगा, कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, बहुत कम खाना है। अब आदत कैसे तोड़े, तो जान लो, अपने खाने में फैट बढ़ाओ। जब फैट खाते हो तो फैट क्या होता है, इंसुलिन को स्टिमुलेट नहीं करता है, बॉडी इंसुलिन नहीं बढ़ाता है ये। तो इससे क्या भूख कम हो जाती है आपकी। प्लस फैट से क्या होता है, भूख कम होगी, पेट भरा भरा लगेगा, ना आपको कार्ब खाने मन ना मीठा खाने मन करेगा, पेट जगह ही नहीं आपको पास, क्या खाओगे। प्लस जब भी शुरू में मीठा छोड़ोगे तो आपको वीकनेस, चक्कर, घबराहट लगेगी, बिकॉज बॉडी मांगेगा, एडिक्टिव हो रखे हो आप, तो कुछ दिन झेलना पड़ेगा। उसके ताकत दवा ले लो, घबराहट दवा ले लो, डॉक्टर मिल के दवा ले लो उससे। तो आप फैट बढ़ाएं, फैट क्या बढ़ाओगे, घी बढ़ाओ, मक्खन बढ़ाओ, पनीर बढ़ाओ, चीज़ बढ़ाओ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बढ़ाओ, कोकोनट ऑयल बढ़ाओ, ड्राई फ्रूट बढ़ाओ, सारे ड्राई फ्रूट एक्सेप्ट आपको काजू, बादाम, पिस्ता, मूंगफली, अखरोट सारे, बट एक्सेप्ट मखाना नहीं खाना है, किशमिश नहीं खानी है और खजूर नहीं खाना है। ठीक है, क्लियर समझ आ रही है। हाँ, जब खूब फैट खाओगे, ये हेल्दी फैट होते हैं, घी मक्खन से लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बट जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये घी मक्खन, कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह, टाइप ए एलडीएल बढ़ाता है जो कि हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, प्लस ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ा देता है। तो ओवरऑल घी मक्खन खाने से हार्ट को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। थर्ड, खाने में प्रोटीन बढ़ाओ, आप अंडे खाओ, येलो सही, मैं बोला चीज़ खाओ, खूब पनीर खाओ, न्यूट्रिला खाओ, चाहो तो आप इवन प्रोटीन पाउडर भी खाते हो, सोया पनीर खाते हो, सोयाबीन खूब खाओ, सोयाबीन मेनली प्रोटीन अच्छा होता है इसके अंदर। जो नॉनवेज खाते हो नॉनवेज पनीर, चिकन खूब खाओ, चिकन, फिश, मछली खाओ। तो आपको करना क्या है कि कार्ब घटाओ, फैट बढ़ाओ और प्रोटीन बढ़ाओ। ठीक है, प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। मतलब कि कम से कम 16 घंटे आपको नहीं खाना है, नो कार्ब नहीं खाना है, और कुछ खाते हो, और 8 घंटे में खाना आपको ईट, आप सीधे 12-1 बजे नाश्ता लंच के साथ करो और रात डिनर करो। इस बीच कभी भूख लगे तो अपना पानी खूब पियो,
ब्लैक टी पियो, ब्लैक कॉफ़ी पियो, हर्बल टी पी लो, जितने चटनी बना लो, धनिया की चटनी, पुदीना की चटनी, कोई भी चटनी खा सकते हो, वेजिटेबल सूप पी सकते हो, बीच में तुम कोई भी सूप रसम पी सकते हो, कोई भी सूप ले सकते हो, इवन सलाद, हरी सब्जियां खा सकते हो, सलाद खा सकते हो, जो भी हमारी सब्जियां जिसमें कार्ब कम होता है, लो कार्ब सब्जियां जैसे कि लौकी, तोरी, भिंडी, परवल, इसके बाद हमारे मशरूम्स, ये सब ले सकते हो। कहीं बहुत भूखे हो तो अंडा भी खा सकते हो, इवन तुम थोड़ा सा आजकल घी मक्खन खा सकते हो, उससे इंसुलिन नहीं बढ़ता है, इसलिए वेट नहीं बढ़ाएगा। बेसिकली अपना लो कार्ब डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, प्लस कम से कम थोड़ा एक्सरसाइज करो 1 घंटा, फिर अच्छा सो, नींद, सोना अच्छा जरूरी है, कम से कम 6 से 8 घंटे। स्ट्रेस कम लो। स्ट्रेस में क्या होती है, भूख बढ़ती, खाने की, मीठा खाने की इच्छा जमती है, प्लस दवा आती है हमारे पास, जो हम इंसुलिन कम की दवा लिखते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम की दवा लिखते हैं, हम भूख कम की दवा लिखते हैं, वेट कम की दवा लिखते हैं, जरूरत पड़ती है ये सब लिखते हैं। तो आप मेडिसिन, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज से भूख भी घटेगी, वेट भी घटेगी, और एक बार धीरे धीरे आपको घर में मीठा लाओ ही मत, लाओगे तो खाओगे, लाना नहीं आपको, समझे? तो आई होप इसे वीडियो से नॉलेज मिला कि मीठा पॉइजन है, जान लो। मीठा खाना या रिफाइंड कार्ब या पैक्ड कार्बोहाइड्रेट खाना सबका तोड़ निकल जाता है, जैसे अल्कोहल, शराबी का तोड़ निकल जाता है, उसको बोलते हैं अल्कोहल बेली, तो इसको हम बोलते हैं स्वीट बेली, शुगर बेली। तो चीनी शराब जितना ही खतरनाक है उतना ही खराब है, और रियलिटी में चीनी शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है। शराब तो लोग छिपा के पीते हैं, चीनी ओपनली कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो चीनी शराब से ज़्यादा खतरनाक है। ये कहना कि वह आदत लगती है, मीठा रहा जाता है, तो ये नहीं माना जाएगा। अगर स्वस्थ जीना है, अगर एनर्जी लेनी है, क्योंकि जहाँ चीनी खाओगे, इंसुलिन बढ़ाएगा, चीनी आपको एनर्जी घटा देगा, क्योंकि चीनी क्या करेगा, इंसुलिन बढ़ा और सारा एनर्जी फैट में शिफ्ट हो गया, स्टोर हो गया, आपके लिए कोई बना एनर्जी बचा नहीं, तो बॉडी वीक फील करेगी, फिर खाओगे, फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, मोटे तो चले आओगे। तो आई होप इसे नॉलेज मिले कि कैसे चीनी बंद करके आप मोटापा, फैटी लीवर, डायबिटीज बच सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मोटापा बंद, आज अपने खुद भी चीनी मत खाओ, घर में किसी मत खाने दो, पूरा परिवार स्वस्थ होना चाहिए। तो आई होप इसे नॉलेज मिले आपको, वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। धन्यवाद।